नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। Dear students, today is 12th of August 2020. The day is Wednesday. It is the second lecture of today. Previously, we were talking about how to become a good listener. Previously, we have discussed about the first method to become a good listener is the playback. Number one, playback. Now we are going to study about the second method, how to become a good listener. Second method, allow other people to finish their thoughts before adding yours. When having a conversation with others, make sure to give them time to say everything they need before adding on to the conversation. If you have a question or idea, they might answer your question or get to the idea before you interject. It's also impolite to cut someone off and can lead to poorly managed relationship with co-workers. Dear students, हम दूसरे में एक अच्छा लिसनर बनने के लिए हम जो दूसरे मेथड की बात दूसरे मेथड पर बात करने लगे हैं जिसमें ये चीज़ मेंशन है कि दूसरे लोगों को पहले अलाउ किया जाए कि वो अपने थॉट्स आइडियाज़ को पहले आपके सामने पेश करें, उसके बाद आप अपने ख्यालात का इजहार करें या कोई क्वेश्चन या आइडिया आपके ज़हन में तो आप बाद में सवाल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आम तौर पे जब हम किसी से कन्वर्सेट करते हैं, किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, तो हमने इस बात को इंश्योर करना होता है कि पहले दूसरे को वो मुकम्मल वक़्त दिया जाए कि वो अपने ख्यालात, अपने आइडियाज़ का इजहार मुकम्मल तौर पे कर ले, ताकि और फिर उसके बाद हम उस कन्वर्सेशन में हिस्सा लें। तो आम तौर पे एक्सक्यूज मी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन या कोई आइडिया है भी तो उसका जवाब दिया जा सकता है। दे माइट आंसर, वो आपके सवालात का जवाब दे सकता है और आपके आइडिया को अगर आप उसको बात मुकम्मल करने का वक़्त देंगे तो हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब और आपके ज़हन में जो कोई ख्याल आइडिया आ रहा है, हो सकता है वो उसको पहले ही एक्सप्लेन कर दे। तो ये और वैसे भी ये बात नाशाइस्तगी में आ जाती है कि आप किसी की बात को काटें। इससे आपस में जो कोर वर्कर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो खराब होता है। थर्ड मेथड, thirdly, use positive body language. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो एक बिग डिफरेंस है इन द एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग टू समवन हु इज फिजिकली एंगेज्ड वर्सेस फिजिकली डिसएंगेज्ड इन अ कन्वर्सेशन। आमतौर पे ये बहुत ही एक बिग डिफरेंस में ये बात सामने आ जाती है इन द एक्सपीरियंस कि अगर एक बंदा फिजिकली एंगेज है पूरी तरह से मीटिंग में या कन्वर्सेशन में और एक बंदा फिजिकली डिसएंगेज है, तो इसमें एक बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। तो इसलिए शोइंग एंगेजमेंट सिग्नल्स इंटरेस्ट इन द टॉपिक एंड लीड्स which leads way to a more productive and enthusiastic conversation. अगर आप अपनी एंगेजमेंट सिग्नल्स या इंटरेस्ट अगर आप अपने उस टॉपिक में शो करेंगे तो ये कन्वर्सेशन है ये और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी और एंथुसियास्टिक हो जाएगी।
यानी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी अगर आप इसमें अपने एंगेजमेंट सिग्नल्स या इंटरेस्ट शो करते हैं। तो वेज टू यूज पॉजिटिव बॉडी, आप अगर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, एक कंफर्टेबल यानी एक कंफर्टेबल अमाउंट की आई कांटेक्ट देते हैं, आप एक गुड पोस्चर में बैठते हैं, अपने हैंड गेस्चर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं स्पीकिंग के दौरान, और कन्वर्सेशन में पूरी तरह से अगर फोकस करते हैं, तो इससे जो ये इन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से जो कन्वर्सेशन है वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। थर्डली, डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम मेथड्स के अंदर हमने ये देखा, इन तीनों मेथड्स के अंदर जिनमें प्लेबैक, नंबर 1 प्लेबैक, नंबर 2 allow other people to finish their thoughts before adding yours, and thirdly use positive body language। इन तीनों मेथड्स के अंदर हमने बेसिकली लिसनिंग स्किल को बेहतर बनाने की कोशिश की है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, ताकि प्रॉपरली कम्युनिकेट इफेक्टिव तरीके से लोगों के साथ या अपने टीम मेंबर्स के साथ या कंपनी के को वर्कर्स के साथ, ताकि अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया जा सके। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तौर पे अगर एक बिग पार्ट के तौर पे अगर हम देखें, तो पब्लिक स्पीकिंग का भी बहुत ही अहम रोल है। दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मीटअप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि हम सिर्फ मीटअप्स या कॉन्फ्रेंसेस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमें उसमें अपना रोल एक स्पीकिंग पार्टनर के तौर पे भी कंपनी या टीम के अंदर अपना स्पीकिंग पार्टनर के तौर पे भी अपने रोल को अदा करना है। अब डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हम जिन 3 स्टेप्स पर बात कर रहे थे, अभी पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट कम्युनिकेशन जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ख्याल के मुताबिक जो 3 कम्युनिकेशन के लिए जो 3 बेसिक स्टेप्स हैं, उनमें सबसे पहला स्टेप जिस पे हमने बात की, जो अब मुकम्मल हो चुका है, कि स्टार्ट विद द लिसनिंग। हमेशा पहले सबसे पहले बेहतर कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले एक बेहतर लिसनर बने। अब सेकंड स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं, एक्सप्रेस योर आइडियाज विद पब्लिक स्पीकिंग। अपने पब्लिक स्पीकिंग में अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना पब्लिक स्पीकिंग के जरिए। पब्लिक स्पीकिंग इज एन important skill to work on as a software engineer. It's one of the common ways that software engineers express ideas, whether that be in product demos or architectural overviews or even stand-up updates, where you are talking to multiple people at once. It's also पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वर्क के दौरान, क्योंकि ये एक कॉमन वे है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना पड़ता है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट डेमो दे रहा है, चाहे वो आर्किटेक्चरल कोई ओवरव्यू कर रहा है, या इवन स्टैंड अप कोई अपडेट्स वगैरह दिए जाने हैं, तब भी एक से ज्यादा लोगों के दरमियान उसने अगर कोई स्टैंड अप अपडेट्स भी देने हैं, तो भी उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही जरूरी है। तो इट्स आल्सो वर्थ नोटिंग दैट मोर यू एडवांस इन योर कैरियर, द मोर पब्लिक स्पीकिंग यू आर लाइकली टू एनकाउंटर एज योर ऑडियंस वाइडन्स टू मोर पीपल एंड द स्कोप ऑफ योर वर्क इंक्रीजेस इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बात बहुत ही काबिल गौर है कि आप अपने कैरियर में जितना एडवांस यानी जितना तरक्की करते जाएंगे, आप हायर लेवल पे जाते जाएंगे, आपकी पब्लिक स्पीकिंग का उतना ही ज्यादा अहम रोल होता जाएगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस इंक्रीज होती जाएगी, आपको सुनने वाले बढ़ते जाएंगे, आपको और आपके वर्क का स्कोप इंक्रीज होता जाएगा, उसकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और आपको और ज्यादा लोगों से
डील करना पड़ेगा और उनके साथ पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी. When working on your public speaking, it's helpful to first visualize what a great example of public speaking looks like. जब आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग पे वर्क करें तो सबसे पहले उसको इस बात को विजुअलाइज करें कि पब्लिक स्पीकिंग को किस तरह मतलब पब्लिक स्पीकिंग किस तरह की जाती है. उसको उसके लिए एग्जाम्पलरी पब्लिक स्पीकिंग एग्जाम्पल्स पब्लिक स्पीकिंग लेसन्स को आप देखें. आप उसके लिए कोई पब्लिक स्पीकिंग डेमोज को लिसन करें, स्पेशली फॉर टेक्निकल टास्क. और ख़ास तौर पर टेक्निकल टास्क के लिए इट्स यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय, इसके लिए आप में क्या चीज़ें होनी चाहिए? ग्रेट आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस, talking at a volume where everyone can hear, not using crutch words like oh, or so, using engaging gestures and body movements, speaking concisely. आई कांटेक्ट आपका ऑडियंस के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए और आप इतनी आवाज में बोलें कि हर कोई सुन सके. क्रच वर्ड्स जिस तरह ओ, सो, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल मत करें. अपने एंगेजिंग गेस्चर्स जो हैं स्पीकिंग के दौरान, आपके जो एंगेजिंग गेस्चर्स हैं और जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करें. फिर आप कंसाइजली बहुत कॉन्फिडेंट हो के आप स्पीक करें. तो आमतौर पे दिस इज ऑब्वियसली अ लॉट टू थिंक अबाउट व्हाइल स्पीकिंग. So the most important thing you can do to get better at public speaking is to practice, 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 practice. आप अगर इस बात को महसूस करें कि स्पीकिंग के दौरान कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, इसलिए आप इस पे ज़्यादा वर्क करें और प्रैक्टिस करें और ज़्यादा प्रैक्टिस करें. Talking an iterative approach to improve these skills enables you to start early and quickly and correct the mistakes that you make along the way. So, practice giving your speech or talk before you actually need to deliver it. Here are some tips to practice purposefully. Talking, an iterative approach. अपनी इन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप आइट्रेटिव अप्रोच को इस्तेमाल करें. अपने आप को स्टार्ट अर्ली एंड क्विकली एंड करेक्ट द मिस्टेक्स. अपने स्पीच पब्लिक स्पीकिंग से पहले आप अपनी स्पीच को पहले से स्टार्ट करें और क्विकली और अपनी जल्दी अपनी गलतियों को और मिस्टेक्स को करेक्ट करें. उसी दौरान जल्द अज जल्द उसको करेक्ट करें और अपनी पब्लिक स्पीकिंग से पे जो आपने डिलीवर करना है उसको पहले प्रैक्टिस करें, उसमें गलतियों को मिस्टेक्स को दूर करें. सो प्रैक्टिस अपनी स्पीच जो सी है या जो टॉक आपने करनी है नीड उसके ऊपर प्रैक्टिस करें. तो यहाँ पे कुछ टिप्स आपको दी जा रही हैं कि आप पर्पसफुली किस तरह प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस योर स्पीच इन इट्स एंटायरिटी, डोंट रश थ्रू इट एंड डिलीवर इट एज यू प्लान टू लेटर ऑन. आप फौरी तौर पे अपनी पूरी स्पीच की प्रैक्टिस करें, पूरी तरह से उसको पहले स्पीच करें, उसकी प्रैक्टिस करें और फौरी तौर पे रश नहीं करें स्पीच के ऊपर, बल्कि उसको स्लोली काम तरीके से अपनी स्पीच को डिलीवर करें, उसको प्लान आउट करें. प्रैक्टिस डिलीवरिंग इट इन डिफरेंट सेटिंग्स, एट होम, एट वर्क एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन द रूम और अ सिमिलर वन वेयर यू विल बी प्रेजेंटिंग. अपनी जो प्रैक्टिस है डिलीवरेंस की उसको डिफरेंट सेटिंग्स में उसकी प्रैक्टिस करें. जो आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, उसके स्पीच करनी है, उसको पहले घर पर
अपने वर्क पर, यानी वर्क एनवायरनमेंट में, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस कमरे में या उससे सिमिलर कमरे में जहां पे आपने उसको प्रेजेंट करना है। हैव समवन यू ट्रस्ट टू लिसन टू योर स्पीच। अगर आप ये समझते हैं जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, उसके सामने आप पहले स्पीच करें और उसका ऑनेस्ट फीडबैक लें, ताकि वो आपकी गलतियों को ताकि वो आपकी करेक्शन कर सके और आपको बेहतर आइडियाज दे सके, ताकि आपका बिहेवियर जो है वो नेक्स्ट टाइम करेक्ट हो पूरी तरह से। प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। द मोर यू प्रैक्टिस एंड कैच योर सेल्फ मेकिंग दीज मिस्टेक्स, द बेटर यू विल गेट इन नो टाइम। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और अपनी गलतियों को जल्द अज जल्द पकड़ लेंगे, आप बहुत जल्दी आप बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट we will move on to the underlying theme that greatly improves communication in technology, empathy. अब हम चलते हैं उस नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि कम्युनिकेशन में बहुत ही जिसका बहुत ही अहम किरदार है, एम्पैथी, यानी हमदर्दाना जज्बात या हमदर्दी। थर्ड स्टेप, always lead with empathy when communicating. जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो हमेशा अपने अंदर हमदर्दी के जज्बात रखें। Empathy is the act of putting yourself in someone else's shoes to try to understand their feelings and ideas. Empathy basically एक ऐसा फेल है जिसमें आप अपने आप को दूसरों की जगह रखकर उनके जज्बात और एहसासात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। It's a core part of the software engineering job because the stuff you are making is for other people. You need to understand their needs about how they will use a product so that you can make a better product. और ये बहुत ही अहम हिस्सा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कि आपकी जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब का, कि आप जो स्टफ आप बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली दूसरे लोगों के लिए है। इसलिए आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि उनकी एक्चुअल नीड्स क्या हैं और वो इस प्रोडक्ट को किस तरह यूज करेंगे। इसलिए आपको एक बेटर प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। एंड यू आर मेकिंग दिस स्टफ विद अदर पीपल। You will work with people in so many different roles: product managers, designers, data scientists, managers, other software engineers, and all of them will be individually unique in how they communicate. क्योंकि आपने दूसरे लोगों के साथ मिलकर इस प्रोडक्ट को तैयार करना है, इसलिए आपने लोगों के साथ मुख्तलिफ रोल्स में वर्क करना है। आप प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पे डील करेंगे, डिजाइनर के तौर पे, डेटा साइंटिस्ट के तौर पे, मैनेजर के तौर पे, अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के तौर पे, यानी हर जगह आपने मुख्तलिफ रोल्स में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, जिसके लिए आपको अपने हमदर्दाना जज्बात को सामने रखते हुए हर एक से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना है। Putting yourself in shoes will help you understand how to effectively communicate with them so that you can reach mutual understanding. अपने आप को दूसरों की जगह रख के उनके जज्बात, एहसासात को समझते हुए इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचा जा सके। So how do you get better at empathy? The experts think that it's a combination of being a great listener and establishing strong relationships with the people around you. Learning about other people's backgrounds, their motivations, their passions will help you to see the bigger picture of what makes that person unique. Understanding where a person is coming from helps you to shift your communication style accordingly. आप
किस तरह बेहतर तरीके से अपने हमदर्दाना जज्बात को अपने हमदर्दी के जज्बात को बेहतर बना सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये एक कॉम्बिनेशन है, एक ग्रेट लिसनर और एक उसके लिए ग्रेट, ये कॉम्बिनेशन है इस चीज का कि आप एक अच्छे लिसनर हों और आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हों दूसरे लोगों के साथ। लर्निंग अदर पीपल्स बैकग्राउंड, दूसरे लोगों के बैकग्राउंड्स को अंडरस्टैंड करें, उनके मोटिवेशंस को, उनके जज्बात एहसासात को, और ये आपको हेल्प करेगा एक बिगर पिक्चर के तौर पे, एक यूनिक पर्सन के तौर पे कि आप उनको आप एक बिगर पिक्चर को देख सकेंगे एक यूनिक अंदाज में। अंडरस्टैंडिंग वेयर अ पर्सन, इस बात को अंडरस्टैंड करना कि कोई आपके साथ जो टीम मेंबर्स हैं आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनमें कौन कौन से पर्सन्स कहाँ कहाँ किन किन एरियाज से आए हैं, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को उनके मुताबिक शिफ्ट कर लें, यानी उसको स्विच कर लें इस अंदाज में कि वो सब इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज न्यू टू योर कंपनी, you will know to explain acronyms that are commonly used internally since they probably don't know them yet. Alternatively, if you are talking to someone whose role doesn't require a technical background, it could be important to use easy to understand technical terms or to explain those concepts as you go so that they can be on the same page as you. मिसाल के तौर पे, अगर आपकी कंपनी में कोई नया बंदा आता है तो आप उसको जितने भी शॉर्टकट्स या एक्रोनाइम्स वगैरह जो कॉमनली यूज किए जा रहे हैं कंपनी में इंटरनली, आप उनको उससे क्योंकि वो पूरी तरह अभी आगाह नहीं है उनसे, आप उनको थोड़ा सा आगाह करेंगे इस बारे में। तो अल्टरनेटिवली, और आप उनके साथ जब भी बात करेंगे उस ऐसे बंदों के साथ जिन्होंने अपना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड रोल अदा नहीं करना, आप उनको भी इजी टू अंडरस्टैंड टेक्निकल टर्म्स जो सी हैं उनके सामने एक्सप्लेन करेंगे और उनके सामने उन कंसेप्ट्स को बहुत आसान इजी टू अंडरस्टैंड वे में टेक्निकल टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे ताकि वो सेम पेज पर आ जाएं जिस पर आप हैं। यूजिंग एम्पैथी इन कम्युनिकेशन doesn't mean that you have to be judgmental. It means the opposite. It's counterproductive to judge someone for what they know and what they don't know. Helping each other get to a common understanding by using common language is a key ingredient in successful communication. अपने हमदर्दी के जज्बात कम्युनिकेशन के दौरान हमदर्दी के जज्बे को दिल में रखने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई आप जजमेंट करनी शुरू कर दें, ये ओपोजिट हो जाता है। ये एक मुतजाद है कि आप ये जज करें कि किसी को क्या आता है और क्या नहीं आता। तो आप दूसरों की मदद करें इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग में ताकि वो उसके लिए आप कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करें ताकि वो दूसरे आपकी बात को पूरी तरह से समझ सकें। और ये एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में ये एक इंतहाई अहम चीज है। ऑल ऑफ दीज स्किल्स, हमने अब तक जिन तीनों स्किल्स की बात की है उनमें लिसनिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड एम्पैथी, ये तमाम जो हैं ये अल्टीमेटली हेल्प करते हैं आपको और दूसरों को कि वो एक कॉमन ग्राउंड और एक कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाएं। अपने आइडियाज, थॉट्स और वर्क के दौरान वो सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाएं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कम्युनिकेशन, और यही सबसे अहम तरीन बात है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन के दौरान में ये सबसे अहम तरीन चीज है
कि इन तीनों बेसिक स्टेप्स को यूज करते हुए हम सब आप अपने तमाम टीम मेंबर्स या कंपनी या को वर्कर्स के साथ एक कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाएं. एज अ technical community, we really shouldn't discount these skills. They help move projects, companies, and organizations forward. It's an important skill to look for in software engineering interviews and should be an expectation of people in technical roles, because when software engineers communicate effectively together, great things happen, great things get built. टेक्निकल कम्युनिटी के तौर पे जब हम इन स्किल्स को से कतन अपनी नजर नहीं हटा सकते. ये हमें अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर मूव करने में हेल्प करती हैं. कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को आगे फॉरवर्ड मतलब आगे फॉरवर्ड होने में, तरक्की करने में मदद देती हैं. तो ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज में कि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो इंटरव्यूज के दौरान, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज के दौरान ये अक्सर कंपनीज की ये डिमांड होती है, ये वो इस बात को इवेल्युएट करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पीपल में आजकल ये टेक्निकल स्किल्स जो चाहिए मौजूद होनी चाहिए. तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ताकि इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, और जब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इफेक्टिवली टुगेदर कम्युनिकेट करेंगे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, तो फिर ग्रेटर थिंग्स हैपन होंगी. ग्रेटर थिंग्स जो सी हैं बहुत ग्रेट थिंग्स हैपन होंगी और ग्रेट थिंग्स तामीर होंगी, कंस्ट्रक्ट होंगी. Okay, dear students, this is the overall lecture about the communication skills. How much to tell you how much important these technical skills are for you to in near future when you will be going in a professional organization. So, dear students, concentrate on these skills: listening, public speaking, and empathy to go forward. And good luck. Allah Hafiz.